इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online @policyleader.co.in। महिमा पर की आई, नर्तन में रह कर भी निज की ना सुध आई। कितनी दुख की बात है, उसको भी तालियां बजा बजा करके गा के आ जाता है। हाँ, झांझर मजीरे बजाता, खूब ढोल धमाके, पता ही नहीं चलता क्या गाया, क्या भाव भासना हुई, कुछ पता नहीं। पूजन करके आ गया, एक द्रव्य, एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में छोड़ दिया, हो गई पूजन। लेकिन पुण्य धातु पवित्रीकरणे, जो आत्मा की पवित्रता होना चाहिए, वो तो रत्ती भर नहीं हुई। क्या हो गया प्रभु मुझे, क्यों इस तरह के काम कर रहा हूँ? मनुष्य हूँ, जैन कुल में आया हूँ, सद्बुद्धि मिली है, मुझे बुद्धि मिली है, उसका समीचीन उपयोग नहीं कर पा रहा। क्या हो गया मुझे, क्या जीवन मेरा बीत रहा है पशुओं की भांति? नहीं नहीं प्रभु, मुझे जागृति चाहिए, सुषुप्त चेतना को जगाना है, अभी इस वक्त जगाना है। अभी नहीं तो कभी, कब जगाऊंगा मैं? सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त आ गया है चेतन तेरे जीवन का। उत्तम चौघड़िया, उत्तम मुहूर्त, सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग आ गया है। किसी से पूछने मत जाना, उत्तम मुहूर्त है। अगर इस वक्त थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लेगा, भेद ज्ञान, तत्व ज्ञान जागृत होगा और मिथ्यात्व का वमन हो जाएगा, सम्यक्त्व का उजाला हो जाएगा। ओहो, अनंत काल तेरा एक तरफ और ये घड़ी तेरी इस समय की एक तरफ। ये एक घड़ी, दो घड़ी का समय तेरे अनंत काल के परिभ्रमण को मिटाने वाला हो गया। कौन लाएगा ये समय? तू ही लाएगा, तेरे ही पुरुषार्थ से आएगा, मेरे कहने से नहीं, कुंद कुंद महाराज के समझाने से नहीं। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज खुद कहते हैं, कर्तृत्व भाव से उनके अंदर जरा सा भी कर्तृत्व भाव नहीं आता। वो यही कहते हैं, मैं कह सकता हूँ लेकिन समझना तो आपको है, मैं कुछ कर नहीं सकता। आचार्य भगवान हर जगह हर बात पर यही बताते, यही समझाते कि मैं तुम्हें कह सकता हूँ, कहने का भाव कर सकता हूं, लेकिन समझना तो खुद को ही होगा। क्योंकि आत्मा के भीतर में जो ज्ञान है, वो ज्ञान ही आत्मा को समझा सकता है और कोई भी दूसरा व्यक्ति समझा नहीं सकता। समझाने में निमित्त बन सकता है, वो भी निमित्त कब? जब भीतर का उपादान जागृत हो तब। उपादान कौन जागृत करेगा? खुद को ही जागृत करना है, नहीं तो भ्रम में पड़े रहेंगे। कैसा भ्रम होता है देखिएगा। एक ऊंट वाला व्यक्ति, राजस्थान की घटना है, 100 ऊंट लेकर के चला जा रहा था। एक सराय में ठहर गया, रात हुई, वो ठहर गया वहां पर। और जब ठहर गया तो सारे ऊंट के लिए एक एक खूंटा उसने गाढ़ा और रस्सी को बांधा, ऊंट बैठ गए। एक एक खूंटा गाड़ता, रस्सी बांधता, वह ऊंट बैठ जाता। एक एक खूंटा गाड़ता, रस्सी बांधता, वो ऊंट बैठ जाता। 99 ऊंट के लिए उसने खूंटा गाड़ा और रस्सी बांधी, वो बैठ गए। लेकिन अब खूंटा बचा ही नहीं उसके पास में। ऊंट तो 100 थे और खूंटे उसके पास में, रस्सी 99 ही थी। अब वो क्या करे? एक ऊंट खड़ा का खड़ा सराय मालिक के पास में गया, भाई मैनेजर के पास में गया कि हमको एक खूंटा दे दो, रस्सी दे दो और एक खूंटा दे दो। उसने कहा हाँ ठीक है, बांध दो। बांधने के लिए ही तो चाहिए मुझे खूंटा और रस्सी दे दो। कहा ना बांध दो। आप मेरी बात नहीं समझ रहे क्या? हाँ, मैं कह रहा हूं कि मुझे खूंटा दो, रस्सी दो, तब तो बांधू। कैसे बांधू?
अरे ऐसे ही बांध दो। ऐसे कैसे बांध दो? कहा ना तुमसे ऐसे ही बांध दो तुम। मतलब समझ जाओ, वो ऊंट है ना, तुम इंसान हो तो जरा समझो तुम। इतना भी नहीं समझते, ऊंट समझदार है, तुम कुछ नहीं समझते। मैंने कहा ना ऐसे ही खूंटा गाड़ दो और ऐसी रस्सी बांध दो। अच्छा ठीक है। कई बार बातें बहुत देर के बाद में या समझ में आती है। आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ आ गई, अब धीरे से आ गई। ठीक है समझ गया मैं। और वो गया, उसने खूंटा गाड़ने के लिए ऐसा एक एक्टिंग की कि खूंटा गाड़ रहा है, पत्थर से उसने आवाज करी, वैसी आवाज आई, वो समझ गया कि मेरे लिए भी खूंटा गड़ रहा है, और रस्सी बांधने की एक्टिंग कर दी। और वो जैसे ही एक्टिंग हुई और वो हटा, ऊंट नीचे बैठ गया। रात भर ऊंट बैठे रहे वहीं पर। सवेरे एक का खूंटा उसने खोला, रस्सी खोली, ऊंट चलते बने। अब 99 खूंटे तो खोल दिए उसने, तो 99 ऊंट तो चले गए, पर एक ऊंट बैठा रहा। अब वो फिर गया सराय के मैनेजर के पास में और पूछा उसने कि साहब समझ में नहीं आ रहा है, ऊंट तो खड़ा ही नहीं हो रहा। खड़ा कैसे होगा? जब तक खूंटा खोलोगे नहीं, रस्सी तुम खोलोगे नहीं, गांठ नहीं खोलोगे, वो कैसे खड़ा होगा? तो खोलो क्या, जब बांधा ही नहीं है तो कैसे खोलो? उसने कहा जैसा बांधा था वैसा खोलो, जैसा बांधा वैसा खोलो तो ऊंट खड़ा हो जाएगा, चलता बनेगा, देख लो आजमा करके। वह गया और उसने खूंटा को खोलने का सिर्फ एक्ट किया, और जैसे ही एक्टिंग की उसने रस्सी खोल रहा है, उसने देखा ऊंट ने आंखों बिल्कुल आंखें बड़ी बड़ी करके देखा उसने, मेरा भी खुल रहा है। और जैसे ही वह ऐसे एक्टिंग करके हटा वहां से, ऊंट खड़ा हुआ और चलता बना। बात समझने की है। भ्रम में पड़ा जी, भ्रम की खूंटी तोड़ने से ही उसका भ्रम टूटेगा, और जब तक भ्रम नहीं टूटेगा तब तक निज ब्रह्म की उपासना नहीं होगी, निज ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। ये भ्रम अनंत काल से पड़ा हुआ है कि शरीर सो मेरा, घर सो मेरा, ये पर द्रव्य सो मेरा, ये मेरा है। क्या मेरा हो गया? माता जी ये जमीन हमारी है, जरा विहार करते करते एक नजर डाल देना, क्या होगा उससे भाई? हाँ क्या होने वाला है बताते ये लोग। माता जी ये अपना घर है, छोटा सा घर है। उनके कहने के तरीके भी बड़े गजब के हुआ करते। हाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 7 मंजिल का मकान खड़ा किया और कहता है माता जी छोटी सी झोपड़ी है, आपके आशीर्वाद से। हे भगवान आत्माओं, हम तो चुपचाप सुनते रहते हैं, क्या बोले उनको। ये भी कहने का एक तौर तरीका है, मजा है। और फिर लोग देखने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े लोग भी जाते हैं, बहुत अच्छा मकान बनाया। हमारा क्या है, सब आप ही का है, आप ही का है। हाँ ऐसे बोलते हैं लोग, सब आप ही का है। तो ठीक है, वो तो रजिस्ट्री के कागज भी साथ में लेकर के आया था। कर दे मेरे नाम पर, हाँ आपका ही है, बोला ना कर दे मेरे नाम पर। वो व्यक्ति साथ में कागज लेकर के आया था, सिर्फ हस्ताक्षर कराना था। क्या करेगा वह, पूछना चाहती हूँ आपसे। करने को तैयार है? कहने को भले कह दे आपका है, छोटा सा झोपड़ी है, क्या झोपड़ी का मूल्य है भाई, कितना होगा झोपड़ी का मूल्य? दे दे, नहीं दे सकता। भीतर में जो आत्मीयता, आत्मा से ही आत्मीयता होती है। जहां आत्मा ही नहीं है वहां काहे की आत्मीयता? कितनी पर वस्तुओं से तुमने नेहा लगा करके रखा है, अपने आत्म प्रदेशों के ऊपर कितना बोझा लाद रखा है। ये सब पर समय, सब दुख के कारण है। इसीलिए तो आचार्य देव कहते हैं कि पहले घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, इनसे नेहा मत करो। नेह जितना भी रखोगे उतना ही दुख का कारण बनेगा। अंतरंग से मिट जाए। यहाँ आते हो इतने देर सत्संग में, धर्म सभा में, इतनी देर कम से कम पूरी तरह से निर्ममत्व होकर के बैठ जाओ। सब त्याग, सब विकल्प नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। सेठ जी यहाँ पर बैठे हैं और बाहर से नौकर आया है, चेहरे का रंग बिल्कुल फक पड़ गया है,
एकदम उजड़ सा गया है। और किसी ने कहा सेठ जी आपका कोई नौकर आया बुलाने के लिए। सेठ जी ने पीछे मुड़ करके देख लिया। विषय चल रहा था स्व समय और पर समय का। पीछे मुड़ करके देखा, स्व समय की चर्चा में भी पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा है, पर को देख रहा है। और आगे आया धीरे से दबे पैर नौकर और कहा सेठ जी क्या हो गया? धीरे से बोल, माता जी सुन रही है। बोल क्या हो गया? सेठ जी घर में आग लग गई है। आग है? घर में आग लग गई? हाँ सेठ जी घर में आग लग गई है, आप जल्दी चलो। घर में आग लग गई है ना, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आत्मा में आग लग गई। आत्मा में आग लगती नहीं है कभी भी, लेकिन मोह से अंदर में आग लगी है। ऐसा लग रहा है कि यहीं आग लगी हो। अब सेठ जी को स्व समय की चर्चा सुनने का मन कर रहा है क्या? नहीं, अब तो जाना है, घर जाना है। अब मन नहीं लग रहा, मन वहीं पर लग गया जहाँ इस जीव की रुचि है, जहाँ अपनापन है, वहाँ पर उसका मन लग जाता है। ये तो पता नहीं कौन से जन्मों का पुण्य उदय में आया है जो तुम भव्य जीवों को यहाँ मन लग रहा है। सच में सच कह रही हूँ, आपके मन में ये आवाज आती है कि नहीं? कई जन्मों का पुण्य उदय आ गया है जो आप समय सार जैसे ग्रंथ राज को श्रवण करने के लिए बड़ी आतुरता से यहाँ पर आते हैं और पिन ड्रॉप साइलेंट सुन रहे हैं। मेरी कथा चल रही है, आत्मकथा चल रही है। ओहो, आज तक राजा रानी की, सेठ सेठानी की बहुत कथाएं सुनी, लेकिन आत्म तत्व की कथा नहीं सुनी। ये कथा श्रवण करने का अपूर्व अवसर आ गया है। और इतनी रुचि, बिफोर टाइम आकर के बैठ जाते हैं आत्मबोध शिविर वाले, बिफोर टाइम आकर के प्रतीक्षा करते हैं। वरना देखा जाता है कि पहले प्रवचनकार आते हैं, इसके बाद में श्रवण करने वाले आते हैं, धीरे धीरे हाथ हिलाते आते हैं अंतिम तक। पर यहाँ उल्टा हो रहा है। ये है अंतर रुचि की बात जचने लगी। प्रभु वाणी अच्छी लगने लगी, भगवान की वाणी अच्छी लगने लगे, समझ लेना कि संसार का किनारा नजदीक आ गया है। भीतर के कर्मों के बंधन टूटने लगे हैं। ओह भाग्य है, कई जन्मों का सातिशय पुण्य उदय में आ गया। तभी तो ये जनवाणी की गाथा कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखी गई। क्या गाथा है? जीवो चरित दंसण नाणठी दो तम ही ससमयो जान पुगल कमुवदेश ठियम च तम जान पर समयम। बोलिए, जीवो चरित दंसण। तीन है, चरित्र, दर्शन और ज्ञान। जैसे देश का ध्वज तिरंगा लहरा गया था, अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त, हाँ लहरा गया था। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई। ओहो चेतन, तेरा तिरंगा ध्वज कब लहराएगा? तुझे कब अष्टकर्मों से मुक्ति मिलेगी? कब तुझे स्वतंत्रता हासिल होगी? स्वाधीनता कब प्राप्त होगी तुझे? ये तिरंगा चरित्र, दर्शन और ज्ञान, दर्शन, ज्ञान और चरित्र। तिरंगा, दर्शन, सम्यक दर्शन केसरिया रंग का प्रतीक है। हाँ, हमारे जैन दर्शन में केसरिया का बहुत महत्व है। कितने गीत बने हैं केसरिया का। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, बहुत सारे भजन बने हैं। केसरिया रंग सम्यक दर्शन का प्रतीक है, नींव है, बुनियाद है। यह इसके बिना मुक्ति का मार्ग का शुभारंभ ही नहीं होता। और दूसरा है सम्यक ज्ञान, जो कि सफेद रंग का प्रतीक है। और तीसरा है चारित्र, जो कि हरे कलर का प्रतीक है। तिरंगा भी इन तीन रंगों से युक्त होता है। कौन कौन सा? केसरिया, सफेद और हरा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसमें जो स्थित है ठिदो जीव जब चरित्र, दर्शन और ज्ञान में
स्थितो यानी स्थित होता है, तम ही उसे ही ससमयम जान, उसे स्वसमय जानो। जब अपने रत्नत्रय में लीन हो जाता है वह स्वसमय है। और जो पुद्गल कर्म उपदेशठ्यम, जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित होता है उसे पर समय जानो। क्या सीधी सी परिभाषा दी है। जो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होता है वह स्वसमय है। अब जानता ही नहीं है तो स्थित कहाँ से होगा। जानता ही नहीं है, अभी पहचाना ही नहीं तो स्थिर कहाँ से होगा। अनंत काल बीत गया लेकिन जान नहीं पाया। पता नहीं वो कब शुभ समय आएगा, शुभ वेला आएगी, वह अपूर्व अवसर कब आएगा कि इनमें हम स्थित हो जाएंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में। और सच पूछो तो इसमें वो आनंद है कि एक बार जो स्थिर हुए फिर संसार में आने का भाव ही खत्म हो गया। लीन हो गए अपने आप में, लगन लग गई जिन्हें वो मगन हो गए। लेकिन तुम्हें तो अभी लगन नहीं लगी है, जरा सी लगी है तो इतना आनंद आ रहा है। सच बताओ, और दिनों की जिंदगी में और ये चातुर्मास की जिंदगी में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? परिणामों में अंतर आ रहा है आपको? बहुत अच्छा। जब 1 घंटा आप श्रवण करते हैं तो इतना अंतर आता है। सोचो जो 24 घंटे इससे भी अनंत गहराई में डूबे रहते हैं उनको कितना आनंद आता होगा। जब आपकी चेतना इतना जरा सा बूंद जितना भी रस मिलता है तो आपको लगता है चलो भाई दौड़ो, जल्दी से चलो, कहीं स्टार्ट ना हो जाए, ये लगता है। तो जिन्हें 24 घंटा इससे भी अनंत गुना परम रस का आनंद आ रहा हो, सोचो वो बाहर में कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्यों बोलेंगे, क्यों वार्तालाप करेंगे। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in।